My humble obeisances to all the devotees, Vaishnavas assembled today. So today we'll try to complete the rest of the question answers which we have discussed uh, day before yesterday, because we have completed up to 46, I think. Yes, what is a pasandi? It's a pretender. We have discussed up to that. Now we are in the middle of this chapter 4. Now the next question we shall discuss, that list the modes predominantly influencing the 4 divisions of human society. ये जो गुण है, कौन सा गुण में ये जो 4 डिवीजन हुआ है, 4 डिवीजन है, कैसा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये जो डिवीजन है उसको ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव विस्तार करता है। किस गुण को लेकर के, किस गुणों को लेकर के, कौन से मोड को लेकर के फिर ये 4 डिविजन्स हुए हैं। यस, ये जो मैं क्वेश्चन और बार पढ़ देता हूँ। लिस्ट द मोड्स प्रिडोमिनेटली इन्फ्लुएंसिंग द 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी का जो 4 डिवीजन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कौन से मोड को लेकर के ये हुआ है? कोई बता सकते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। हम सबको पता है। प्रिडोमिनेटली रहता है तो वो लोग मतलब जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, या मतलब उनका हमेशा उस गुण में वो ज्यादा प्रिडोमिनेट होते हैं। तो प्रिडोमिनेटली जो वर्ड आता है तो इसी को लेकर के इसका आंसर यही होना चाहिए कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ जो पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस, ये तीनों गुण को लेकर के, जैसे कि हम लोग का ये श्लोक क्या था, चतुर्वर्ण महासृष्टं गुण कर्म विभाग अस, तो उसमें अगर हम जाएंगे उनका परपोर्ट में, प्रभुपाद पूरा एलाबोरेटली उसको डिस्कस किए हैं। ये 3 गुण को लेकर के सारे ये जो विभाग है चतुर्वर्णम, ये चतुर्वर्ण सृष्टि किया गया हुआ है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस ट्राई ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिस्ट 12 महाजन से ही शुरू होगा। तो पहले महाजन तो वही है, तो स्वयंभू, स्वयंभू, फिर उनके मानस पुत्र है नारद, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासकी, वयंग, ये 12 महाजन है। तो इनका नाम याद रखने के लिए तो यही तरीका है कि पहले तो ब्रह्मा जी आते हैं, फिर नारद आते हैं, फिर शिव जी भी उनसे ही आते हैं। तो ये हो गया स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, चतुर्कुमार जो है ब्रह्मा जी से आते हैं, चतुर्कुमार, कुमार, कपिल देव जो भगवान का जो है तो भगवान का अवतार ही थे, कुमार, कपिल, और मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, पहले जो सृष्टि के पहले क्रिएशन जो है, कुमार, कपिल, मनु। प्रहलाद जी जानते भक्त श्रेष्ठ हैं प्रहलाद, और जनक महाराज जो सीता जी के पिताजी हैं, प्रहलाद, जनक, भीष्म, भीष्मदेव जो भगवान को जानते हैं वही सिर्फ जानते थे। तो ये जो जब महाभारत होता था तो उसमें भीष्मदेव सबसे बड़े भक्त थे भगवान के। फिर बलि महाराज, व्यासकी मतलब व्यासदेव जी, और वयंग, वयंग मतलब ये कौन बोल रहे हैं? ये धर्मराज जो है वो बोल रहे हैं, मतलब यमराज ये बोल रहे हैं उनके दूतों को। तो ये तो वयम मतलब मैं, मतलब वो खुद जानते हैं, और ये बाकी जो 11 लोगों के बताया ये वो सब जानते हैं। तो इसको याद रखने का मतलब यही तरीका, ये जो क्रम अगर हम याद रख लेंगे तो ये आसानी से
स्मरण में रहते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी को ही याद रखना है कि ब्रह्मा जी का यहाँ पर नाम दिया गया स्वयंभू, तो वहीं से ही शुरू होता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बयासकी भयं। हरे कृष्ण सर, थैंक यू। Thank you, Prabhuji. Very nicely pointed out that how to remember that one also. Actually, that is the real. हम क्रम के अनुसार मतलब श्लोक को याद करेंगे तो आसानी से वो याद रह जाता है। 49 में चलते हैं। तो 49 में मैटर dovetailed for the cause of absolute truth regains what? ये जो मैटर है, जो भौतिक तत्व है, भौतिक चीजें हैं, dovetailed for the cause of the absolute truth regains what? ये भौतिक चीजें जो है, इसको लेकर के हम भौतिक चीजों को हम अगर कॉज ऑफ द एब्सोल्यूट मतलब भगवान के हेतु अगर यूटिलाइज करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हर रोज डिस्कस होता है ये चीज, इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये उसी श्लोक में भी है। बॉडी जो है वो तो मैटर है, हमारा जो इंद्रियां हैं वो भी मटेरियल है। तो हम अगर उस चीज को भगवान के सेवा में नियोजित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ये भी मटेरियल है। मटेरियल चीजों को हम भगवान के सेवा में एंगेज कराते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। तो एक्चुअली ये दो चीजें हैं। हम लोग एक्चुअली स्पिरिट है, वी आर सोल। अगर हम मटेरियल चीजें जो है उनको वो हमको प्राप्त क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा डिजायर हेतु, हमारे कामना पूर्ति हेतु वो भी भगवान का एनर्जी है। मटेरियल एनर्जी जो है वो भी भगवान का ही एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी भगवान क्यों हमको मुहैया कराए हैं? क्योंकि हमको इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहना है। हमारा मन में कामना है ना, उस कामना पूर्ति है तो वो चीज चाहिए, तो इसीलिए भगवान ने दिया है। लेकिन हम अगर हमारा फ्री विल को यूटिलाइज करके वो चीज को भगवान के सेवा में लगा दे, हमारा इंद्रियों को ही भगवान के सेवा में एंगेज करा दे, तो हम क्या होते हैं? हम जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट ही रिवील होते हैं, हम स्पिरिट रह जाते हैं हमारा, और ये मटेरियल चीजें से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो हम क्या होता है? हम स्पिरिचुअल बनते हैं। हमारा शरीर अभी धीरे 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 मटेरियल से डिटैच होकर के स्पिरिचुअल बन जाते हैं। तो स्पिरिचुअल क्वालिटी हमको मिलता है। तो स्पिरिचुअल क्वालिटी गेन करते करते हम जब पूरा मटेरियल से निवृत्ति हो जाए, कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है, तब हमको ये स्पिरिचुअल क्वालिटी 100% हो जाता है। तो हम आत्मा स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको स्पिरिचुअल बॉडी सिर्फ मिलता है, मतलब उसमें मटेरियल कंप्लीटली डिटैच हो जाता है। तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्योरिटी, मतलब जैसे कि माखन निकल गया ना, तो इसमें से दूध से, वैसा ही ये दूध का पूरा जितना भी है व्हाइटिश पार्ट है, वो मतलब दही का सारे निकल गया, और माखन जो है क्रीम होकर के निकल गया। वैसे ही हम पूरा जो मटेरियल से डिटैच हो जाते हैं, और हमारे पास हम भले ही उस शरीर में रहते हैं, लेकिन हम जो कंप्लीटली स्पिरिचुअल बॉडी चेंज हो जाते हैं, शुद्ध सत्व जिसको
वासुदेव तत्व बोलते हैं, उस शरीर में, तो वहां जाकर के हमारा स्पिरिचुअल क्वालिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और वहां से हमारा आगे की यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होता है। तो स्पिरिचुअल क्वालिटी हमको रिगेन होता है, क्योंकि हम अपना जो माइनर इंडिपेंडेंस है उसको यूटिलाइज करते हैं। कैसे कि हमारा जो है मटेरियल शरीर है, जो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, वो सारे चीज को हम भगवान के सेवा, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, कॉज जो उनसे उनसे उनको उनको उन्होंने जो बताया हुआ है उपयोग हेतु, उनको प्रेममयी सेवा में हम लोग एंगेज करा देते हैं। तो तभी हमको स्पिरिचुअलिज्म का जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, तो वो चीज हमको प्राप्त होता है। ठीक है। और ये बहुत जो भौतिक जो आवृत्ति, मतलब कवरिंग है हमारा, वो पूरा कंप्लीटली उससे छुटकारा हमको मिल जाता है। तो हमको मेनली ये जो प्यूरिटी के तरफ, स्पिरिचुअल प्यूरिटी का मतलब है स्पिरिचुअल के तरफ हम लोग मूव करते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्क्राइब ए डिवोटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉन्जेविटी। ये सबको पता है कि हमारा आयु जो है वो कम है, लेकिन वो जो डिवोटी है वो इस चीज को कैसे लेते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड कैसा है, ये कैसे उनको मतलब हैंडल करते हैं। सबको पता है कि हमारा लाइफ तो बहुत कम है, तो मैं कितना दिन सेवा करूंगा, क्या करूंगा, तो वो चीज में एंगेज रहते हैं। यस, समय रंजन कुछ। हरे कृष्णा। यस, प्लीज गो अहेड, बताइए। उनका जो लाइफ है, उनका लाइफ को वो किस तरह देखते हैं, कि जो लंजीविटी ऑफ लाइफ, मेरा आयु के बारे में उनका एटीट्यूड क्या है। यस, मधुस्मिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जो माने कृष्ण चेतनारे रहंदी तांकर इंद्रिय गुड़िक स्वतः दिव्य स्तर रे माने भगवान के सेवारे नियुक्त थिबार ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯମ ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ଆୟୁକୁ ବଢ଼େଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କମ ଦିନ हरि बोल, हरि बोल। ଯେତେ करेक्ट। କମ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଏଇସବୁ କଥା ଭାବନ୍ତିନି କି परमायु बढ़ावा कथा तांकर मन भीतर केबे आसेनी। हरे कृष्ण प्रभु। करेक्ट, इसका आंसर यही है, क्योंकि उनका उनका जो है जो कृष्ण चेतना में रहते हैं, उनको इसके बारे में सोचने की, जैसे कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना ही वो सोचते हैं, ना उनकी उनके इस चीज के इसमें एंगेज ही होते हैं हमारा आयु क्या है। क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो चेतना है, चेतना जब तक भगवान की सेवा में एंगेज रहता है, तो उनका चेतना दिव्य ही होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो इसीलिए उनका आयु में वो ये मटेरियल शरीर का जो आयु है उसके बारे में उनको सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद बाद वो तो सोल है, तो उसके बारे में वो बाद में वो फिर भगवान के जो चिरंतन धाम है, तो मतलब उसमें प्रवेश करेंगे, जो दिव्य धाम है, तो उसमें प्रवेश करेंगे, तो वहां रहेंगे। तो उनको लाइफ को लेकर के जो लंजीविटी ऑफ दिस बॉडीली जो ये कंसेप्ट है, उसमें वो बिल्कुल रहते ही नहीं है। दैट इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज वो उनको ये उनका आंसर यही होना चाहिए कि दे डू नॉट एंगेज इन सच थिंकिंग ऑफ इन दिस लॉन्जेविटी ऑफ दिस मटेरियल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 4 तो फिनिश हो गया हमारा, एक्चुअली और 2 चैप्टर है, तो हम देखते हैं आज अगर फिनिश हो जाएगा
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 5 का क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गिव द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रधान। प्रधान, प्रधान क्या है? ये डिस्कस हुआ है, थोड़ा इसको प्रधान के ऊपर में थोड़ा हिंट दे देता हूं, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। है सबको 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 याद, मतलब नहीं आ रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग तो है। थोड़ा कोशिश कीजिए, उसे मतलब आपका याददाश्त थोड़ा मतलब बेटर हो जाएगा, याद करने की क्षमता। हरे कृष्णा। है जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है, उससे पहले जो सम ऑफ द टोटल, ये जो टोटलिटी ऑफ द मटेरियल जो है, तो उसको प्रधान बोलते हैं। उसको उसके ऊपर कटाक्षपात करते हैं भगवान, करते हैं। तो वो जो कटाक्ष, जो रश्मि है, जो आंख से जो निकलता है, उस चीज को शिव तत्व बोला जाता है। ठीक है, तो प्रधान क्या है? वो है माता पार्वती या फिर महामाया जिसको बोलते हैं। तो उनको ऊपर में कटाक्षपात करने से वो टोटल जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है वो टोटल रिवील होता है, और वो धीरे 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 उसमें जो टाइम एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जब तक भगवान का भगवान उसके ऊपर में दृष्टिपात नहीं करते हैं, तब तक उनका जो है टाइम क्लॉक जो है वो बंद रहता है, टाइम नहीं मूव नहीं करता है। तो टाइम नहीं मूव करता है तो उसमें कुछ रिलीव होना, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में वो रहता है। जब भगवान उनको कटाक्षपात करते हैं, इसको बोलते हैं कि इम्प्रिग्नेटेड बाय द लॉर्ड्स विजन, जो उसका दृष्टि है, उसके बाद में वो इम्प्रिग्नेटेड वर्ड तो एग्जैक्टली ठीक नहीं है, जिसको बोलते हैं कि कंग्लामरेशन। तो उसके बाद में उसमें सारे जो मटेरियल 24 एलिमेंट्स है, और उसमें सारे जो टाइम क्लॉक है वो चल पड़ता है, और त्रिगुण जो है वो सब उसमें रिवील हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका ये है, ये जो ग्रॉस मटेरियल फॉर्म जस्ट बिफोर मैनिफेस्टेशन जो है, उसी फॉर्म में इसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है, ये तो रिवील होता है तभी, फिर भी कुछ चीजें अनमैनिफेस्टेड होकर के, जिसको होता है ना 24 एलिमेंट्स के अंदर में एक एलिमेंट है कि जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द नेचुरल नेचर जो है, तो वो भी एक पार्ट भी रहता है। ठीक है, तो उसमें जो 24 एलिमेंट्स जो होता है वो जो एक एक होकर के एक एक रिवील मतलब एक्सपांड होते जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान होता है ग्रॉस मटेरियल फॉर्म जो होता है, इसको प्रधान ही बोला जाता है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिव द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फ्रेज फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्टिकीम। आप अगर 12 नंबर श्लोक में जाएंगे तो उसमें वो है, फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्टिकीम। आप एक एक वर्ड को पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फलम त्यक्त्वा शांतिम, उसके बाद में अपनोति। नैष्टिकी मतलब है जो, यस नितेश प्रभु।
इसका मतलब है जो अनन्य भाव से शांति प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ प्योर शांति जिसको बोलते हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो है कर्म का फल जो है, कर्म का फलम त्यक्ता, इसको त्याग करना पड़ेगा, कंप्लीट डिटैचमेंट होना पड़ेगा। वैराग्य भाव, वैराग्य होना है, मतलब ये तो सारे चीज मेरा नहीं है, ईशावस्यम इदम सर्वम, तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों उसके लिए ना सोचूं, इतना चिंता करूं, यही है उसका मीनिंग, यही है एक्चुअली। जो पीस अनअडल्टरेटेड पीस, जिसको मतलब प्योर पीस जो बोलते हैं, उसमें ये क्या करता है, ये सारे जो कर्म का फल है वो भगवान को अर्पण कर देता है, इसका मतलब यही है। लिस्ट 9 गेट्स ऑफ द बॉडी, नवद्वार जिसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवद्वार क्या है? नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्बन कारयण, 9 गेट्स। प्रभु जी, 2 आंख, उसके यस, बाद नाक 2, फिर 2 कान, 6 मुंह, फिर एक जेनिटल्स, और एक जो है जो 8, और एक जो है जो मलद्वार होता है 9। ये कितना हुआ? 2 आंख, 2 नाक, 4, 2 ईयर्स कान, 6 माउथ, 7, उसके बाद जेनिटल्स अनसन 8, जेनिटल, और एक एनस 9। करेक्ट, ये नवद्वार इसको बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड विभु एंड अणु, इंग्लिश मीनिंग जो है उसका आप बता सकते हैं, विभु का मतलब क्या है, अणु का मतलब क्या है, विभु और अणु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु विभु कहले भेरी हेवी, आउ माने भगवान को एठी बुझा जाଉଛି विभु, आउ अणु कहले स्मॉल, माने जीवात्मा को बुझाଉଛି अणु। हरि हरि बोल, हरि बोल। आप दोनों ने सही पकड़ा है, बट आपने, आपका एक्सप्रेशन परफेक्ट था थोड़ा। तो विभु का मतलब है जो भगवान हैं, जो चारों तरफ प्रकाशमान है, जिसको उसको ओमनिशेंट बोला जाता है। तो यो विभु मतलब परमेश्वर स्वयं भगवान है, और अणु जो है, हम अणु आत्मा है, और वो परमात्मा है। परमात्मा जैसे कि सौम्यरंजन ने बताया, वो सागर जैसे हैं, वो उसमें से कितना भी ले ली जाए तो वो कम नहीं होता, पूर्ण रहता है। और वो उससे उनका जो मैग्नीट्यूड या फिर पोटेंशियल का पता चलता है। और हम हैं अणु, अणु आत्मा, हम बहुत छोटे हैं, एटॉमिक हैं। ठीक है, तो अणु का मतलब है हम लोग एटॉमिक आत्मा है, और विभु का मतलब है इज द लॉर्ड, लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान, गॉड हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, क्वेश्चन नंबर 55, पंडितः समदर्शिना, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? दर्शिना एक श्लोक का पार्ट है, हमको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमको थोड़ा थोड़ा ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक बताया जाता है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसका परपोर्ट में पूरा उसका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा थोड़ा। यस, चित्त प्रभु, हरे कृष्णा।
यस, करेक्ट आंसर। बट आप थोड़ा काइंडली आगे थोड़ा बता सकते हैं कि क्यों क्यों समान देखते हैं? हरी बोल, हरी बोल। यस, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज द करेक्ट आंसर। कि हमारा भगवान सबके हृदय में है, तो जिनको भी देखते हैं उनको पता चलता है कि ये तो भगवान का स्वरूप है। तो सबको वो मतलब समान दृष्टि में देखते हैं। भगवान को, भगवान का संतान है और सबके हृदय में भगवान है, तो इसीलिए सबको तो समान दृष्टि में देखते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि कौन चांडाल है, कौन ब्राह्मण है, कौन उच्च जीव है, कौन सा नीच योनि में पैदा हुआ है। इसमें इस ये देख नहीं पाते हैं। सो जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको उनको पंडित बोला जाता है, और वो सबको ये इसी दृष्टि में देखते हैं। तो इसीलिए वो कभी इसको जो स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो तो सबको जो जिसको वो ट्रेनिंग देंगे वो भी सोचेंगे वो तो मेरे जैसे मेरे साथ में समान है, समदृष्टि है ना। हैं? इसीलिए इसको उनको हम लोग जब शिक्षा लेने हेतु जाएंगे तो मध्यम अधिकारी का स्टेज में जो जो हैं उनके साथ में उनका सेवा लेते हैं। या फिर उत्तम अधिकारी जब हमको ट्रेनिंग देते हैं, गुरु महाराज जो है तो वो तो काफी हाईली एक्सल्टेड होते हैं। हैं? तो उनको फिर इस प्लेटफॉर्म में आना पड़ता है हमको, कि जिसमें वो एक दूसरे का से थोड़ा डिफरेंस डिस्टिंक्शन कर पाए। वो एक बार डिस्टिंक्शन हो सके तभी वो जाकर के शिक्षा दे सकते हैं, किसको किस तरह का शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो पंडित समदर्शिना जो होता है वो उत्तम अधिकारी होते हैं। वो पंडित है जो वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का भी हस्ती, सबको समान रूप में, हस्ती हो या फिर गाय हो या ब्राह्मण हो या फिर चंडाल हो या फिर सुनी के जो सुपा के जो चंडाल होते हैं, तो उनको भी वो समान देखते हैं, समान देखते हैं। ये इसका मतलब यही, समदर्शिना का मतलब इधर यही है, इक्वल विजन जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56, लिस्ट द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन इसमें हम लोग बहुत किया, ये जो 5-6 उसमें। तो अष्टांग योग में क्या क्या स्तर होता है, अंग है, जितना भी याद है बता सकते हैं। अष्टांग योग का अंग बताएं, लिम्स ऑफ अष्टांग योग, क्या क्या अंग होता है? आप सबको पता है? ये समय रंजन वो सब तो याद नहीं है। ध्यान धारणा समाधि नहीं याद है। यस, थैंक यू। वो तो लास्ट 3 स्टेज है। धारणा ध्यान समाधि जो है वो 3 लास्ट 3 अंग है। उससे पहले और 5 है। यम प्रोजेक्ट, यम यस यस यस, नितेश जी। नियम, आसन, हाँ, यम नियम आसन, ये तो पहले 3 है। बीच में और 2। प्राणायाम, यस, मधुस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। नहीं, एक एक वर्ड, एक 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 अंग छोड़ दिए आपने। प्रत्याहार, 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 यस यस यस। जो डिटैचमेंट होता है तो डिटैच होना है ना, तो ये भी एक अंग है। तो इसका अंग यही है, यम नियम आसन
देन उसके बाद में प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार, उसके बाद में धारणा, उसके बाद में ध्यान, देन समाधि। समाधि में पूरा एंड होता है उनका, जिसमें समाधि होता है तो उसमें पूरा सारे चीज को मतलब वो छोड़ देते हैं, मतलब जीरो, मतलब वैक्यूम में आ जाते हैं जिसको बोलते हैं। प्रभुपाद ने इनको बताया है। लेकिन ये कृष्ण भक्ति जो है उसमें क्या होता है कि भगवान का सेवा जो है ये योगी छोड़ता नहीं है, भगवान के साथ जुड़े रहता है। सो योग है ना, योग का मतलब है प्लस, जो जुड़े रहना, तो भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमेशा भगवान का प्रेममयी सेवा को कभी छोड़ता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये अष्टांग योगी से, ये अगर कोई भगवान के साथ जुड़ा रहता है तो वो अष्टांग योग इसका अंदर में हो ही जाता है। भगवान के चिंतन में रहता है। तो ध्यान किसको करना है? भगवान को ही ध्यान कर रहे हैं। वैष्णवान यथा शंभु, भगवान शिव जी जो हैं वो क्या किसको ध्यान कर रहे हैं? भगवान को ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन उनका जो है हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको पूरा मोक्ष प्राप्त हो गया। जो अष्टांग योगी होते हैं तो वो वैक्यूम में चले जाते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है वैसा ही है। हाँ, लेकिन ये जो भक्ति योग है प्रभुपाद का जो है ये इतना एडवांस है कि ये भगवान का प्रेममयी सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं, इधर भी रहते हैं। जब शुद्ध सत्व स्टेज में जाते हैं, कंप्लीटली स्पिरिचुअल बन जाते हैं, उसके बाद में भी वो भगवान का सेवा में, जब जब शुद्ध सत्व बन जाते हैं तो वैकुंठ में जाने के लिए वो क्वालिफाइड हो गए हैं। फिर वो क्या करते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। भगवान का जो गोलक वृंदावन है, नित्य लीला जो जहाँ चलता है, तो वहां जा करके फिर भगवान के सेवा में हमेशा एंगेज, उनका मनसा यही रहता है कि हमेशा भगवान के सेवा में एंगेज रह करके ये जो होता है आनंद का अनुभूति उनका हो। आनंद का अनुभूति कैसे होगा? भगवान के साथ जुड़े रहने से ही हो पाएगा, क्योंकि वो सच्चित आनंद है, सच्चिद आनंद है। तो आनंद के स्रोत के साथ जुड़े रहेंगे तभी जाकर के आनंद की फीलिंग जो है वो उनको प्राप्त हो पाएगा। हरि बोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चैप्टर 6 में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे सर। कृष्ण, हरे कृष्ण। एक पांच जो 5th चैप्टर है उसमें एक है जो कि बहुत मतलब बहुत ही भक्तों के लिए बहुत अच्छा तत्व है। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन तो मेरे ओर से ऐड कर रहा हूँ कि ये जो पद्म पत्रम एवं बसा का मतलब क्या है? तो कोई अगर इसको समझे होंगे, बहुत ही आसान है, तो इसको बताएंगे। पद्म पत्रम एवं बसा, ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? मतलब 5वें अध्याय का जो मुख्य मुख्य श्लोक है, ये वाला जो है एक प्रमुख श्लोक है, पूरे गीता का भी ये प्रमुख श्लोक है। अच्छा, यस, सुतवा प्रभु, हरि बोल, प्लीज। यस, समरंजन प्रभु। प्रभु मैंने जैसे जैसे पानी में रहते हुए भी पद्म पत्र में जल व नहीं लगता है, इसी तरह से भौतिक जगत में होते हुए भी जो माया के बस माया के अंदर होते हुए भी उनको माया स्पर्श नहीं करता, जो इसी बात को साथ बोला गया है। यस, हाँ, करेक्ट है। और मधुसूदन माता जी कैन डिटेल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु पद्म पत्रे जमती जल मान थी भी पद्म पत्र को स्पर्श करें आम संसार रे से रहा दरकार, जमती कि आमको संसार मोह मायाटा आमको स्पर्श कर नहीं, कृष्ण चेतना रहिले आमको संसार माया आमको माने संसार थाई मध्य आमे बाहर को लोकों को संसारी भली देखे हेले मध्य भितर आमे कृष्ण चेतना रे रहिबा दरकार, से अर्थ रे कहा जाय। हरे कृष्ण प्रभु। Very nice understanding. I think everybody has understood this shloka, what God wants to tell us through Arjuna, that पद्म पत्र में बसा। तो पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि जो भगवान बोलने के ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ज लिप्यते न स पापेन
पद्म पत्रम एवं वसा। मतलब ट्रांसलेशन, वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, वो अपना जो कर्तव्य कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहता है। सरेंडरिंग द रिजल्ट्स ऑन टू द सुप्रीम, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी रिजल्ट आता है वो सरेंडर करता है, भगवान को वो समर्पण करता है। सरेंडरिंग द रिजल्ट्स ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय द सिंपल एक्शन। उसको जो काम करते वक्त भी जो बहुत सारे पाप होते हैं अज्ञात में, तो उसका जो रिजल्ट है, पाप का जो प्रतिक्रिया है, उसको नहीं लगता है। तो ये वाला जो श्लोक है भगवान यहाँ पर बोले हैं, तो इसका कैसे थोड़ा 2 मिनट में बोलूंगा इसके ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा है कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम जो भक्ति करना चाहता है, जो साधक है, वो पद्म पत्र के जैसा बन जाओ। मतलब संसार में रहो जैसे जल संसार है, मतलब आप वैसे रहो कि उसमें आप हो। आप तो उससे बाहर नहीं रह सकते क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला, आप तो बाहर नहीं जा सकते ना, तो उसके अंदर रहो, लेकिन ऐसे रहो कि आपको संसार का जो माया है, जो बंधन है, जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो आपको स्पर्श ना करे। आप जो है, जो भी कर्म कर रहे हो वो आसक्त होकर मत करिए, भगवान के प्रीति उद्देश्य में करिए। वैसा ही कर्म आपका जो है, पूरा जो लाइफस्टाइल है उसको ऐसे चेंज करिए कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं भगवान को आनंद देने के लिए, वैष्णवों को, गुरु वैष्णवों के प्रीति के लिए ही और भगवान के प्रीति के लिए आप वो कर रहे हो, उसका रिजल्ट है आप समर्पण कर रहे हो। तो इसका इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन जो है शायद मैं तो नहीं किया था, शायद सार किए होंगे और आचार्य प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताए हैं। तो इसका एक लिंक है, देखिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि यू शुड बिकम लाइक अ लीफ ऑफ द लोटस फ्लावर। तो जो भक्त हैं, जो बहुत सारे भक्त हैं, जो बड़े वैष्णव हैं, तो वो भगवान को कैसे संबोधित करते हैं। वो पद्म, मतलब संसार में जो भौतिक चीजें हैं, अगर उनको किसी की तुलना दिया जाए तो संसार में जो सारे बहुत ही अच्छा जो चीज है, जो नजर में है, तो वो है पद्म फूल। तो उसका उसको भी भगवान धारण करते हैं। तो उसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो पद्म फूल को भगवान से कंपैरिजन किया जाता है। और इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप पद्म पत्र के, पद्म फूल के पत्ते के जैसा बन जाओ। मतलब जैसा जो भागवत में एक स्तुति है, तो भगवान को कैसे स्तुति कर रहे हैं भक्तगण कि देखिए, जो भगवान है वो पंकज नाभ है उनका, वो नाभि से कमल निकला है तो पंकज नाभ है। तो वो पंकज का जो है माला पहनते हैं फिर उनका जो नेत्र है वो पंकज नेत्र उनको बोला गया है। फिर उनका जो चरण है वो भी पंकज के साथ बोला गया है। तो उसको एक श्लोक में कैसे भागवत में जो भक्तगण है उसको प्रेयर कर रहे, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। तो ये चारों चीज को ऐसे जो भगवान ने पद्म फूल के साथ ही उसको तुलना करके भक्तों ने उनको प्रेयर किया है कि वो पंकज नाभ है, वो पंकज नेत्र है, वो पंकज मालिने है, वो पंकजाग्र है, उनका चरण कमल बोला गया है। तो भगवान के बारे में बोला गया है। लेकिन ये भक्त जो है वो पद्म फूल से भगवान का कंपैरिजन कर रहा है, और जो भगवान है वो बोल रहे हैं कि तुम पत्ते जैसा बन जाओ। मतलब वो फूल और ये जो भक्त जो है वो पत्ता है। तो इसको अगर इन दोनों श्लोकों को अगर कैसे मतलब जोड़ना है तो कैसे कि भगवान इधर बोल रहे हैं कि तुम बन जाना पत्ता, मैं बन जाऊं फूल, ऐसे जुड़े रहोगे तो कभी ना पाओगे भूल। तो ये दोनों को जोड़ के ये वाला जो पद है वो मेरे मन में आया कि ऐसे भगवान इधर पत्ता क्यों बनने के लिए बोल रहे हैं कि पत्ता ही है जो जल में रहता है लेकिन उसको स्पर्श नहीं करता है, माया का स्पर्श नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही तो जो भक्त है वो भगवान को फूल से कंपैरिजन करता है। अगर मैं फूल हूं तो तुम पत्ता बन जाओ, तो ऐसे ही जुड़े रहोगे। तो इसी तरह से अगर जुड़े रहोगे तो एक दिन तुम मुझे पाओगे। तो ऐसा ही ये मतलब प्रीति का संबंध है भक्त और भगवान के बीच का। तो ये थोड़ा सा मैं आपका समय लिया इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर में, इसलिए सॉरी। और उसके बाद और एक है, हाँ, मैं ये बोला ना, जो भगवान को जानते हैं
तो जो 12 लोग हैं, 12 महाजन हैं, तो उनमें से जो बयासकी है, मतलब बयासकी जो है वो व्यासदेव के पुत्र है, मतलब व्यासदेव नहीं है, वो व्यासदेव के पुत्र। मतलब देखिए यहाँ पर कैसा ये है कि जो लिखे हैं वो भगवान को नहीं जानते हैं, वो मतलब वो जानते हैं, उनके लिस्ट में नहीं आते, 12 जन महाजन की लिस्ट में नहीं आते हैं जो लिखे हैं, लेकिन जो उनके भी पुत्र हैं और जो उनको व्याख्या किए सुखदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को बताए, वो जानते हैं, मतलब वो 12 महाजन के अंदर आते हैं। तो मतलब बयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र, मतलब वही ये रहता है कि व्यासदेव नहीं, व्यासदेव के पुत्र बयासकीर, मतलब वो सुखदेव। व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो है वो 12 लोगों के बीच में आते हैं। मतलब वो उनके पिताजी ही लिखे हैं सब, फिर उनको जो डिस्क्राइब किए हैं, जो लिखे हैं वो भी तो जानते हैं ना। तो वही ये रहता है कि जो लिखे हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन जो उनके पुत्र हैं जो उनको व्याख्या किए वो आते हैं 12 महाजन के। मतलब ये थोड़ा डिस्कशन ऐसे में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सबको ये याद रह जाए कि जो बयासकी जो है वो सुखदेव गोस्वामी है। तो यही मेरा थोड़ा ये ऐड करना था यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन। तो ये पद्मपत्र का मतलब यही है कि हम अगर जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमको तो कर्म करना है, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन भी आता है, एक्शन का रिएक्शन ही रहेगा। लेकिन हम अगर पद्मपत्र में पद्मपत्र जैसे बन जाएं तो क्या होगा, हमको ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमको टच नहीं करेगा, क्योंकि हम पद्मपत्र जब बन जाएंगे तो हमेशा हम भगवान का जो सेवा में रहेंगे। पद्मपत्र क्या करता है, भगवान का पद्म का फूल जो है उसको परिपुष्ट करके उसको फिर मतलब अंकुरित मतलब हो करके फिर पूरा फूल ब्लूम होने तक तो हेल्प करता है ना, तो उनके सेवा में रहता है। तो उनका सेवा में रहने से क्या होगा कि हमको ये जो कर्म हमने किया अभी ये अकर्म बन जाता है, जिसमें रिएक्शन नहीं रहता। तो ये रिएक्शन से छुटकारा पाने की यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया है। हरि बोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आज फिनिश। ये तो ऑलरेडी 8:10 हो चुका है। देखते हैं फिर 2-4 क्वेश्चन रहेगा या फिर 1-2 क्वेश्चन रहेगा तो एक दिन कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा इसको फिनिश करेंगे। तो 6वां चैप्टर में चलते हैं। ग्रेटेस्ट एनिमी कौन होता है, जो मतलब ये जो माइंड है हमारा, वो हमारा फ्रेंड भी होता है और हमारा एनिमी भी होता है। और कैसे कैसे मतलब कब होता है, कब हमारा वो फ्रेंड बनता है, कब हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी बनता है। बेस्ट फ्रेंड बनता है और ग्रेटेस्ट एनिमी होता है। वो कैसे? यस चित्त प्रभु, हरे कृष्ण। यस यस यस, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो अपना साथी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या करेगा, हमको लेकर के इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा। इंद्रिय तृप्ति में जब हम एंगेज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हमको विनाश के ओर ले चलता है, मतलब हमारा शत्रु बन जाता है, जो हमको धकेल देता है मतलब सफरिंग के लिए। तो वो तो शत्रु ही है ना, तो इसीलिए बताया गया है। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ एकाकी? जैसे कि ये श्लोक को आपको थोड़ा ध्यान में रख के बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां बताया गया है कि एकाकी सोचो देश है, ऐसे बताया गया है। तो उसमें एकाकी का मतलब क्या है? बहुत इजी है। यस सौम्यरंजन, कुछ बताएंगे एकाकी का मतलब क्या है?
यस, कोई बताना चाहेंगे? कोशिश करेंगे। हरि बोल। एकाकी का मतलब है हमको एकांत स्थान में जाना पड़ेगा जहां हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये जो हमको योगी मतलब ये यहाँ अष्टांग योग जो करते हैं ना, तो उनको उनके लिए बताया गया है। ट्राई कीजिए थोड़ा। ये खुद का आत्मा को बताया गया है एकाकी। एकांत में जाने के बाद में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तो हम एकाकी, इसमें हम एकाकी चित्त जो है, चिद आत्मा, हमारा अपना आत्मा को बताया गया है एकाकी। नेक्स्ट है शुचोदेशे। शुचोदेशे का मतलब क्या है? सबको पता है? शुचोदेशे का मतलब है, कोई बता पाएंगे? जो पवित्र होता है, पवित्र। शुचो का मतलब क्या है? पवित्र। पवित्र देश मतलब स्थान, जो सैक्रेड प्लेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर टाइम तो अच्छा, ये कितना या, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, हम कभी फिर उसको भी कंप्लीट करते हैं। आज वर्किंग डे है।